प्रोग्रामर्स कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो आम इंसान सॉल्व करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोग्रामर की तरह सोचना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों के पास 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स हैं, और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोग इन 9 डिजिट्स का इस्तेमाल करके कितने 9 डिजिट वाले नंबर्स और बना सकते हैं। और ट्विस्ट ये है कि आप एक डिजिट को एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एज अ ह्यूमन हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, 1 to 9 में से कोई भी डिजिट चूज करेंगे एज अ फर्स्ट डिजिट। आप लोग ये देख सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट चूज करने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं। हम 1 to 9 में से कोई भी डिजिट चूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेकंड डिजिट चूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस रह जाएंगी, क्योंकि हम उस डिजिट को दोबारा से यूज नहीं कर सकते जो हम पहले यूज कर चुके हैं। इसी तरह जब हम थर्ड डिजिट चूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 7 ऑप्शंस रह जाएंगी, और फोर्थ डिजिट के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस रह जाएंगी, और इसी तरह करते करते हमारा 9 डिजिट्स का नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैथ्स के अंदर एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं, जो कि हमारे केस में क्या थी, वो ऑप्शंस थी जो हमें हर डिजिट चूज करने के लिए मिल रही थी। यानी कि फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस थी, सेकंड डिजिट के लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस थी, थर्ड डिजिट के लिए हमारे पास 7 ऑप्शंस थी, फोर्थ के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस थी। तो इन सभी ऑप्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो असल में होगा पॉसिबल 9 डिजिट नंबर्स, जो हम 1 से लेकर 9 तक नंबर्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। यानी कि इतने 9 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है ये 9 फैक्टोरियल के इक्वल है। यानी कि अगर हम सिंपली 9 का फैक्टोरियल भी निकालते हैं तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो टोटल 9 डिजिट नंबर्स होंगे जो हम बना सकते हैं। अब ये जो मेथड था ये उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स आती है, लेकिन मैक्सिमम प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, उनको मैथ्स नहीं पसंद होती, दे हेट मैथ्स। तो बजाय वो इन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करने के, वो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और वो किस तरह? लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर वो तमाम नंबर्स हैं जो हम 1 और 2 का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब हमें पता है कि 1 और 2 का इस्तेमाल करके हम सिर्फ 2 नंबर्स बना सकते हैं, 1 2 एंड 2 1। अब अगर हम इसमें 3 भी ऐड कर दें तो बकेट के अंदर मौजूद हर नंबर के स्टार्ट, मिड और एंड पर हम 3 ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम डिजिट्स 1 2 एंड 3 का इस्तेमाल करके 3 डिजिट्स वाले 6 नंबर्स बना सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर्स दैट वी कैन मेक यूजिंग डिजिट्स 1 to 3 is equal to total numbers that we can make using digits 1 to 2 multiplied by 3। यानी कि 1 और 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम 2 नंबर्स बना सकते थे, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आंसर आएगा 6। इसका क्या मतलब कि हम 1 से लेकर 3 तक डिजिट्स का इस्तेमाल करके 6 नंबर्स बना सकते हैं। एज अ रिजल्ट हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया कि टोटल नंबर्स दैट वी कैन मेक यूजिंग डिजिट्स 1 to n is equal to total numbers that we can make using digits 1 to n minus 1 multiplied by n। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ 1 से लेकर 9 तक, बल्कि 1 से लेकर किसी भी डिजिट तक का इस्तेमाल करके कितने नंबर्स बना सकते हैं ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम 1 से लेकर 5 तक का इस्तेमाल करके कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम n की वैल्यू को स्टार्टिंग में 1 रखेंगे और उसको 5 तक इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो भी हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो होगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो कि हम 1 से लेकर 5 तक डिजिट्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि n की वैल्यू को वो रखेंगे स्टार्टिंग में 1 और उसको 9 तक इंक्रीज करते जाएंगे लूप के जरिए। तो जैसे ही n की वैल्यू 9 हो जाएगी तो वो टोटल नंबर्स को रिटर्न कर देंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों स्ट्रेटजीज में क्या डिफरेंस था, तो क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? मैथ्स वाली स्ट्रेटजी में हम रिले कर रहे थे बिल्ट इन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हमें क्विक आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा करना फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि ये अप्रोच हमें रिजल्ट्स तो प्रोवाइड कर देती है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे कौन सी लॉजिक इस्तेमाल हो रही थी वो क्लियर नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर जब हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जरिए ये पता लगाया था कि अगर हम सभी ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि उनका फैक्टोरियल फाइंड आउट करें, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगी। लेकिन आखिर मल्टीप्लाई करने से ही क्यों हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसकी लॉजिक क्लियर नहीं हो पाई।
लेकिन प्रोग्रामर्स अप्रोच में हम एक अलग ही तरीके से सोचते हैं। इसमें हमारा मकसद सिर्फ आंसर्स ही फाइंड करना नहीं होता, बल्कि हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, जिससे हमारे पास हर छोटे स्टेप की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और हमें ये पता चल जाता है कि कैसे सब चीज़ें काम कर रही हैं। अब ये थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो हो सकता है, लेकिन इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी और आपके पास पूरे प्रोसेस की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर आप वाकई एक कामयाब प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट प्रिसीजन एंड कंट्रोल। आपको प्रॉब्लम्स के सिर्फ आंसर्स ही फाइंड नहीं करने, बल्कि उन आंसर्स के पीछे व्हाई एंड हाउ को भी अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती कि आप सिंपली एक मैथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एज अ प्रोग्रामर आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर पार्ट्स में तोड़कर खुद से उसका एक सोल्यूशन बना सकें, और यही वो स्किल होती है जो कि एक जूनियर डेवलपर को सीनियर डेवलपर बनाती है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।